आज का वीडियो कुछ अलग और खास होने वाला है। मैं अक्सर परमात्मा से जुड़ने की बात करता हूँ, ध्यान, आध्यात्म और आत्मज्ञान की बातें करता हूँ। हालांकि मैंने कुछ प्रकृति के बारे में भी बोला है कि हमें प्रकृति से कैसे जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रकृति को नहीं जान पाएंगे, प्रकृति के स्वभाव को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप अपने स्वभाव को नहीं जान पाएंगे, अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। आत्मज्ञान एक अंतिम घटना है। अगर आप उस अंतिम घटना का अनुभव करना चाहते हैं, उस परम सत्य को जानना चाहते हैं, तो आपको बेसिक से गुजरना पड़ेगा। और हमारे जीवन में सीखने के लिए कई पड़ाव होते हैं। ये लाइफ हमें इसीलिए मिली है ताकि हम पहले कुछ बेसिक चीजों को समझ लें, उसके बाद ही उस परम सत्य की ओर जाएं, तभी उसे जान पाएंगे। तो प्रकृति को जाने बिना तुम उस परम सत्य को नहीं जान पाओगे। हम जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जो हमारे इस वातावरण, हमारी पृथ्वी से ही हमें मिला है। दरअसल हम सभी इस पृथ्वी का ही एक हिस्सा हैं। जिस प्रकार हमारे इस पृथ्वी का सिस्टम है, वैसा ही हमारा सिस्टम है। पर हम फिर भी खुद को इस पृथ्वी से अलग मानते हैं और इसीलिए इसके रहस्य नहीं समझ पाते, प्रकृति को नहीं समझ पाते। ये पृथ्वी, ये प्रकृति एक बहुत सुंदर घटना है। ये निरंतर बातें करती है, आपको मैसेज देती है, आपको जीवन कैसे जीना चाहिए ये बताती है। भौतिकता से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब ये पृथ्वी के पास हैं और पृथ्वी हमें बार बार बताती है, संकेत देती है। पर हम खुद को इस प्रकृति से अलग मानकर अपनी ही चीजों में उलझे रहते हैं। हमारी बहुत छोटी छोटी चिंताएं होती हैं जिन्हें हम बहुत बड़ा मानते हैं। एक बार अगर आप प्रकृति से जुड़ गए तो आपकी सभी चिंताएं वाकई बहुत छोटी दिखने लगेंगी। तो अगर आप इस प्रकृति की बातें सुनना चाहते हैं, इनके संकेतों को समझना चाहते हैं, तो आपको प्रकृति से जुड़ना होगा। हाँ, दोबारा जुड़ना होगा, इसे खुद में महसूस करना होगा, जिसके लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। आप इस बनावटी दुनिया में अपना प्रभाव डालने के लिए अपने आप को बनावटी तैयार करते हो ताकि लोगों पर आपका प्रभाव पड़े। अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, शूज पहनते हो, स्लीपर्स पहनते हो। अपने इस दिखावे के चक्कर में आप इस पृथ्वी और प्रकृति से संपर्क तोड़ देते हो। जैसे आप रबड़ की स्लीपर या चप्पल पहनते हो या शूज पहनते हो और जमीन पर चलते हो, जिससे कि पृथ्वी की वाइब्रेशन आप तक नहीं पहुंच पाती। याद है आपको मैंने शुरू में कहा था कि हम सभी इस पृथ्वी का ही हिस्सा हैं, इसी से ही बने हैं। तो ये जीवित ग्रह, इसकी वाइब्रेशन, इसकी तरंगें हमेशा बहती रहती हैं। हमें चाहिए कि हम उनसे कनेक्ट रहें। हम जितना इस पृथ्वी से कनेक्ट रहेंगे, इसकी वाइब्रेशंस को फील करेंगे, उतना ही हम प्रकृति के करीब महसूस करेंगे। आप भीतर से तरोताजा महसूस करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। और आज विज्ञान भी कहता है कि हमें रोजाना नंगे पैर जमीन पर चलना चाहिए। नंगे पैर जमीन पर चलने से हमारे शरीर को काफी सारे मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। जैसे हमारा हृदय धड़कता है, ऐसे ही इस पृथ्वी का हृदय धड़कता है। इसकी तरंगें निकलती हैं जो हमारे शरीर और मस्तिष्क पर सीधा असर डालती हैं। एक पेड़ जमीन से ज्यादा गहराई से जुड़ा होता है, उसकी जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक जाती हैं और वहां से अपने लिए पोषण लेती हैं। तो आप एकांत में किसी भी जगह पर ऐसे ही किसी पेड़ को देखो और उसे गले से लगाओ, आंखें बंद करो और प्रेम से उस पेड़ के हृदय को महसूस करो, उसकी तरंगों को महसूस करो, पेड़ में बह रही ऊर्जा को महसूस करो। कुछ देर शांत उस पेड़ को हक करते हुए खड़े रहो, उसे महसूस करते रहो। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपका मन पूरी तरह से बदल गया है। आपके भीतर शीतलता दौड़ गई है, आपकी भावनाओं में परिवर्तन हुआ है। आप अपने आप को प्रकृति से काफी जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि पेड़ की जड़ें जमीन के काफी भीतर तक गई हुई हैं। वो जमीन से आपसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो आपके ऐसा करने पर आप भी इस पृथ्वी से काफी जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। फिर आप प्रकृति के संकेतों को समझ पाएंगे, पृथ्वी के संकेतों को समझ पाएंगे। आज हम खुद के स्वभाव को ही नहीं जानते। अपना स्वभाव जानने के लिए हम गुरुओं के पास जाते हैं। असल में हम जी तो बेहोशी में रहे हैं, प्रकृति से काफी दूरी बना ली है। पर जैसे ही आप प्रकृति से जुड़ते हैं, वैसे ही आपको अपना स्वभाव भी समझ में आने लगता है, क्योंकि आप अपने साथ होने लगते हैं। अपने भीतर जाकर अपने से क्लोज होते हैं, क्योंकि आप प्रकृति से क्लोज हैं, पृथ्वी से क्लोज हैं। इसलिए आपको रोजाना कम से कम आधा घंटा हरी घास पर चलना चाहिए। अगर हरी घास उपलब्ध ना हो तो कच्ची जमीन पर चलें। पेड़ पौधों को गौर से देखें, उन्हें महसूस करें, पेड़ को गले से लगाएं।
सिर्फ आधा घंटा ये करने से आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। आत्मज्ञान तो बहुत बड़ी घटना है। आपको पहले कुछ छोटी क्लासेस को पास करना होगा, यानी खुद के स्वभाव को जानना होगा, प्रकृति को जानना होगा, पृथ्वी को जानना होगा, अपने शरीर को जानना होगा, आपका मन, आपकी भावनाएं कैसे काम करती हैं, इसमें गहरा उतरना होगा। और जब आप प्रकृति को एक्सेप्ट कर लेंगे तो प्रकृति आपको खुद ब खुद आपके आत्मज्ञान का मार्ग दिखा देगी। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न ये आ सकता है कि एक साधक जब भी साधना करता है तो वो आसन बिछाकर उस पर क्यों बैठता है, या फिर कोई लकड़ी का आसन? इससे तो वो प्रकृति की तरंगों से अलग हो जाएगा। तो देखिए, एक साधक भौतिकता से दूर हो जाता है, वह सूक्ष्मता से जुड़ना चाहता है। उसने प्रकृति को जान लिया है, अपने ही भीतर पृथ्वी को जान लिया है, यानी उसे पांचों तत्वों का ज्ञान हो गया है। अब उसे इस पृथ्वी और प्रकृति के पार का अनुभव चाहिए। देखिए, आप जिन चीजों से जुड़ जाते हैं आपको उसी का ज्ञान मिलता है। अगर आप भौतिकता से जुड़े हैं, किसी विषय को अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको भौतिकता का ज्ञान मिलेगा। अगर आप प्रकृति से जुड़ने की साधना कर रहे हैं तो आपको प्रकृति का ज्ञान मिलेगा। परंतु एक साधक अपना जीवन होश पूर्वक जीते हुए इस भौतिकता के पार निकल जाता है। उसका रस इस संसार में नहीं रहता, उसे अब इसके बारे में कुछ नहीं जानना। उसे केवल एक ही चीज में आनंद आता है कि बस आंखें बंद करके वो ध्यान में डूबा रहे। और जिस आसन पर बैठकर वह ध्यान कर रहा है, अब उसे पृथ्वी की तरंगों की आवश्यकता नहीं, इसकी वाइब्रेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ रहा है, ब्रह्मांड की वाइब्रेशन से जुड़ रहा है। अब उसके भीतर ज्ञान का जो अवतरण होगा वो नीचे से नहीं, यानी इस पृथ्वी प्रकृति से नहीं, सीधा ब्रह्मांड से उपलब्ध होगा। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले आपको प्रकृति से जुड़ना होगा, अपने स्वभाव को पहचानना होगा, जीवन के सभी अनुभव लेकर उन्हें छोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। आप संसार के किसी भी अनुभव को पकड़कर बैठ जाएंगे तो आप वहीं फंसे रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नए व्यक्ति को नया नया प्यार होता है, वह प्यार वाली कल्पनाओं में जीने लगता है। उसके भीतर ढेरों भावनाएं जन्म लेती हैं, अपने प्रेमी प्रेमिका के प्रति बहुत से विचार आते हैं। वह उन भावनाओं में ही रहना चाहता है, उन भावनाओं को वह छोड़ता नहीं है। अब ऐसे में उसके सामने संसार में कुछ भी हो रहा हो, वो उस पर ध्यान नहीं देता, उसकी दुनिया ही अलग बन जाती है। इसलिए उसके आसपास बह रही सभी जानकारी वो उन्हें इग्नोर कर देता है, उन्हें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसके भीतर प्यार की नई जानकारियां बन रही हैं। वह उन्हीं में खुश है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह प्यार के पार निकल जाता है और फिर वह नई चीजों को सीखता है, अपना काम, करियर, ऑफिस, इन सब में फोकस करता है। लेकिन क्या हो जब वह अपने जीवन में इन चीजों पर फोकस कर रहा हो और उसके भीतर वही भावना सक्रिय रहे, प्यार वाली, तो उसका फोकस काम में नहीं लगेगा, जिसकी वजह से उसके काम खराब होंगे। तो आपको जीवन में जो भी अनुभव मिलते हैं उन अनुभवों को लो, मैं मना नहीं करता, लेकिन अनुभव ग्रहण करके उन्हें छोड़ना भी होता है, तभी आप उनसे मुक्त हो पाओगे। और हमारे जीवन में मुक्त होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप उन सभी चीजों को साथ में लेकर चलोगे तो उस परम मुक्ति तक कैसे पहुंचोगे जिसकी आप बात करते हैं कि मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्ति चाहिए। पहले संसार की चीजों से मुक्त होना होगा, जिन्हें भोग कर ही उनके पार निकला जा सकता है। अनुभव करना आवश्यक है, पर उसी अनुभव में बने रहना, उसी भावना में बने रहना, वो आपके लिए बंधन है। देखिए, आपको प्रकृति से 3 अवस्थाएं मिलती हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था का अर्थ है वो ज्ञान जो आप संसार से लेते हो, यानी ऐसा कोई भी ज्ञान जो शब्दों में आ सकता है, जिसे बोला जा सकता है, वो आपकी जागृत अवस्था होती है। याद रखना, मैं यहाँ पर उस जागृत अवस्था की बात नहीं कर रहा जो आध्यात्म में एनलाइटेंट के बाद मिलती है। ये प्रकृति द्वारा 3 अवस्था मिलती हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो जागृत अवस्था में आप अपने जीते जी जो भी ज्ञान इकट्ठा करते हो, वही ज्ञान जागृत अवस्था कहलाता है, और यही बंधन होता है। फिर आती है स्वप्न अवस्था। इसका अर्थ है इमेजिनेशन में जीना। जैसे अभी आपको जो मिला है, आप उस पर ध्यान ना देकर दूसरी चीजों के बारे में सोचते हो कि अगर मैं ये ना होकर वो होता तो कितना अच्छा होता। किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को देखकर उसके जैसा बनने का ख्याल आपके दिमाग में घूमता रहता है। प्रकृति ने अभी आपको जो अवस्था दी है, जो भी सिचुएशन दी है, आप उसमें ना जीते हुए अपने ख्यालों में दूसरी ही दुनिया बना लेते हैं, और उन्हीं ख्यालों में जीने को स्वप्न अवस्था कहा गया है।
अब यहाँ पर स्वप्न अवस्था का मतलब वो नहीं जो आप सोते समय सपने देखते हो। तीसरी अवस्था आती है सुषुप्ति अवस्था, अर्थात वो अवस्था जहाँ सभी काम बेहोशी में किए जाते हों, यानी वो काम जो आप लोभ मोह लालच के चलते करते हैं। जैसे कि आप अपने परिवारजनों से मोह के कारण जुड़े हुए हैं और उस मोह के चलते बहुत सारे झूठ बोलते हैं। जैसे बेटे की शादी करनी है और उसकी शादी के लिए लड़की वालों से बहुत से झूठ बोले जाते हैं कि हमारे बेटे में कोई गलत ऐब नहीं है, जैसे ना ही वो शराब पीता, अपने काम को लेकर काफी डेडिकेटेड है और पैसों के लालच में भी आप बहुत सारे झूठ बोलते हैं। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जीवन में ये तीनों अवस्था सबको मिलती हैं, लेकिन जो इन्हें समझ लेता है और इन्हें समझने के बाद इनके पार निकल जाता है, तब चौथी अवस्था उसे स्वतः ही घट जाती है और चौथी अवस्था को कहते हैं तुरीयावस्था, यानी मुक्ति, मोक्ष, बुद्धत्व या निर्माण। ये वही अवस्था होती है। लेकिन अगर पहली तीनों अवस्था को आप नहीं समझे तो आपको तुरीयावस्था कभी नहीं घटेगी। तो आपको अपनी आध्यात्म गति के लिए सहज होना ही पड़ेगा और सहजता आपको प्रकृति से जुड़कर मिलेगी। पहले बेसिक चीजों को पार करना होगा, तभी आप उस परम सत्य को जान पाएंगे।